अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है फ़जर की नमाज से। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के औलाद को नेक साले बनाए और हमारी बेटियों की किस्मत बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग को पता तो चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो वो 2023 का वो 3 महीना मेरे लिए काले पानी की सज़ा के बराबर था। जनवरी 2023 और डेट था 3 तारीख को मेरा शौहर जब उस लड़की के साथ फ़रार हो गया और मेरे बच्चे को भी ले गया, तो मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसा हो गया था, ना घर का ना घाट का। बस मेरे पास तो मरने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन फिर हमने सोचा एक बार कोशिश करके देखते हैं, एक बार लड़ के देखते हैं, और अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? वो इंसान जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो बीवी का नहीं हुआ, वो अपनी औलाद का क्या होगा? यही सोचकर हमने ये कदम उठाया था। फिर हम थाने में गए रिपोर्ट लिखवाने। वो लड़की के भाई और उसके फादर आए मेरे पास, कहने लगे हम लोग की इज़्ज़त का सवाल है, कुछ ऐसा ना लिखवा देना कि तब इनकी लड़की भाग गई है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी हमारी और भी बेटियां हैं। तो उनके कहने पे ही हमने सिर्फ गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया। फिर उसके बाद गुमशुदगी में कितना ढूंढेंगे, पुलिस कोई काम नहीं कर रहे थे। वो लड़की के पापा यहाँ के पार्षद थे और उनको थाने में सब लोग जानता था, और पुलिस जब काम नहीं कर रही थी तो फिर वो भी मजबूर हो गए। तो एसपी ऑफिस में जाके उन्होंने किडनैपिंग का केस लगाया। फिर उसके बाद पुलिस हरकत में आई और इन लोगों को ढूंढ ली। यहाँ से कुछ दूर पे एक शहर है, एक सिटी है छोटी सी, सागर नाम की। वहाँ पे ये दोनों एक होटल में थे और ये अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए ही ऑन किया और वहीं पकड़ा गया। फिर वहाँ से इसके भाई बाप ने लड़की के पकड़ के ले आए। लड़की को ले गए दूसरी जगह रख दिए, मतलब दूसरे के घर पहुँचा दिए। और ये हमें वहाँ से व्हाट्सएप पे कॉल करने लगा कि हमें बहुत सब मारे हैं, बहुत मारे थे। उसका भाई बताया कि हम बहुत मारे हैं उसको, और नुशैब को भी मारे हैं, और हम लोग घर नहीं आएंगे, तुम शादी करने के लिए उस लड़की से राज़ी हो जाओ तो हम आ जाएं। हम कहे ये तो हो नहीं सकता, ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, हम कभी नहीं राज़ी होंगे कि तुम दूसरी शादी करो, इसलिए हम शादी किए थे क्या? तुमने पहले बताया होता कि हम आगे चल के दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, तो हमें शादी करना होता तो करते, नहीं करना होता नहीं करते। तो ये इंसान घर नहीं आया और वो पूरी जनवरी जिन लोगों का काम करते थे स्कूलों का, उन्हीं लोगों के घर, कभी इनके घर कभी उनके घर, ये अपना वक्त गुजारा। फिर उसके बाद से लड़की के पास छोटा फ़ोन था ही, इसने कॉल किया और 29 तारीख को ये दोनों फिर से दोबारा फरार हो गए वहाँ से, और हमें 3 तलाक की नोटिस भेज के ये चला गया। इसे लगा हम मिलेंगे तो है नहीं, ये कहाँ से हमें केस करेगी। लेकिन हम भी ढीठ थे, हमने इसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया, थाने के चक्कर लगाते रहे। ऐसा कोई एक दिन वो 3 महीनों में नहीं गया कि थाने पे गए ना हो। फिर इसी बीच किसी ने हमें बताया कि जिन लोगों का ये काम करता था उन्हीं लोगों के घर कुछ दिन रहा है। तो हमें बस एक लोग का घर पता था, वो भी घर जानते थे, और कहाँ उनका घर है, और संजीवनी हॉस्पिटल के पास, बस इतना जानते थे, उससे ज़्यादा नहीं जानते थे। हमने ऑटो किया, ऑटो वाले भैया से कहा कि आप हमें संजीवनी हॉस्पिटल के पास ही उतारिएगा, इधर उधर नहीं। वो ले गए, हमें वहाँ उतारे। वहाँ से हमें उनका घर बहुत पास ही में था, मिल गया। उनके घर गए तो उन्होंने बताया कि हाँ वो आया तो था और 2 दिन यहाँ भी रहा है, और हमसे कह रहा था कि तलाक पे साइन कर दो और गवाहों में बन जाओ। तो हम नहीं किए, तो इसलिए वो यहाँ से चला गया। तो हम कहे कि ये देखिए ये कौन कौन से गवाह, कागज़ मेरे पास था, हम उनको दिखाएं, ये गवाह पड़े हैं, शकील नाम है और समीम नाम है। तो कह रहे हम इन लोग को जानते हैं।
तो उन्होंने इन लोग का नंबर दिया। फिर हम इन लोग के घर पहुँचे। जब इन लोग के घर पहुँचे तो ये कहें कि अरे शकील सर मिले। तो उन्होंने कहा कि हमसे साइन लिया, हम सो रहे थे और अचानक से आया, साइन लिया और तुम्हारे बारे में इतनी बुराई करता था। जब से तुमसे मिले नहीं थे तो हमें लगता था कि हाँ ये सही बोल रहा है, लेकिन आज जब तुम मिली हो तो सब बात सामने हो गया कि उस लड़की के चक्कर में वो तुम्हें बुरा बना रहा था और हमें माफ़ कर दो, हम बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई जो हम बिना जाने बूझे इस तलाकनामे पे साइन कर दिए, गवाह पड़ गए, हमें माफ़ कर दो। और फिर जब दोबारा उस लड़की के पापा और भाई से मिले तो वो लोग कहें कि अब वो लड़की हमारे लिए मर गई है, अब हम लोग दोबारा उसको नहीं ढूंढेंगे, एक बार ढूंढ के लाएं, अब दोबारा ढूंढेंगे नहीं, जाने तो वो हमारे लोग के लिए मर गई है। तो हम वहाँ से भी चले आए कि इनकी लड़की तो इनके लिए मर गई, लेकिन मेरा लड़का तो है, हम अपने लड़के के लिए मेहनत करेंगे, उसे ढूंढेंगे। फिर उसके बाद अपना वो तलाकनामे का फ़ोटोकॉपी कराने एक भैया के पास गए थे, ऑनलाइन वाले, उनका यशवंत भैया। उन्होंने हमें गीता मैडम का नंबर दिया। गीता मैडम मानव अधिकार की अध्यक्ष थी, तो उनसे मिले तो वो हमारा ये सब केस देखी तो हमारे साथ खड़ी हो गई और मीडिया बुलाए, पूरा मीडिया के सामने सब कुछ बयान हुआ। तो एसपी ऑफिस में मेरा वो केस दिया गया। वो कहें कि इस पे कार्रवाई होगी और गोहलपुर थाने को ये हम लोग फिर से भेजेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। फिर उसके बाद गीता मैडम के ही पहचान के थे, उनके मौसी के लड़के थे वकील साहब शुभम दुबे, बहुत अच्छे वकील साहब हैं और इनकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे पास है। उस वक्त कोर्ट में स्ट्राइक चल रहा था तो वकील साहब को कोई काम नहीं था तो वो मेरे केस में लग गए और इंस्पेक्टर ध्रुवे सर के साथ इनका सारा डिटेल निकलवाएं, बैंक का डिटेल और तब सब कुछ निकलवाएं, कॉल डिटेल। उसके बाद से इन्हीं के दोस्तों को पकड़े और उन्हीं में से एक ने सब कुछ खोल दिया कि ये भोपाल में इस जगह पे है, पूरा लोकेशन दे दिया, बता दिया। फिर वकील साहब ने हमें बताया कि हम लोग को रात में ही निकलना पड़ेगा और रमज़ान का तीसरा दिन था। तो वकील साहब और ध्रुवे सर और 2-3 और इंस्पेक्टर लोग थे, वो लोग निकले यहाँ से और फजर के टाइम, शहरी के टाइम भोपाल पहुँचे। इन लोग को वहाँ से गिरफ़्तार किए और इन लोगों को कपड़ा बदलने का भी टाइम नहीं दिए, लोअर टी शर्ट जैसे ये लोग थे वैसे ही उठा के लेके आए। फिर सुबह हमें ध्रुवे सर का फ़ोन आया कि आ जाओ, ये लोग आ गए हैं। हम गए, हमने उनसे कहा कि कहे थे ना कि तेरी महबूबा को एक दिन थाने में बैठाएंगे, आज वो दिन आ गया। सिर्फ थाने में ही नहीं बैठाएं, अकेली औरत होके तेरे शहर में तुझे ढूंढ के निकाल दिए। फिर मेरा 3 तलाक का केस भी लिखा गया, मतलब FIR भी हुआ। और ये चोरों की तरह जिस तरह वहाँ बैठा था ना, 2 पॉकेट मार थे, वो भी ज़मीन पे बैठे थे, ये भी बैठा था। वो 3 दिन इसे देख के मुझे जो सुकून मिला है वो 3 महीने की तकलीफ़ दूर हो गई थी मेरी। इसे थाने में बैठे चोरों की तरह देख के सुकून मिला, मेरे दिल को ठंडक मिला और मुझे मेरा बेटा मिल गया। और जब थाने में हमको देखा तो एकदम बेचारा बन के आया, केस वापस ले लो। हम क्या अब नहीं, बहुत सह लिए, 4 साल सह लिए हैं, अब केस वापस नहीं लेंगे। 4 साल इसी उम्मीद में थी, तो अब तो सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन तो सुधरने वाला नहीं, अब हद पार कर दिया है। अब तो लड़की लेके भाग गया, तो अब केस नहीं ख़त्म होगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। फिर इसके घर वालों ने इसकी ज़मानत कोर्ट से करवाई। अब कोर्ट खुला नहीं था उस समय, स्ट्राइक चल रही थी, तो पूरे रमज़ान इसको यहीं बिताना पड़ा। और ईद के बाद जब कोर्ट खुला तो इसकी ज़मानत हुई, तब से केस चल रहा है। एक बीवी हार मान सकती है, लेकिन एक माँ हार नहीं मान सकती है। वो सब हद पार कर देगी अपने बच्चे के लिए। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि जो बहनें मेरी तरह झेल रही हैं वो भी आवाज़ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, उन बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए जिनकी हालत मेरी तरह है। तो बहनों, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ये मर्द अपनी मनमानी करते रहेंगे और उसे इस्लाम का नाम देते रहेंगे। पता नहीं कितनी बहनें हैं जो इस तरह से मायके में पड़ी हुई हैं या किराए से रह रही हैं या फिर उन्हीं के घर में रह रही हैं, झेल रही हैं, 2-2, 3-3 सौतनों को झेल रही हैं। तो प्लीज़
आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं 2 शादी 3 शादी या 4 शादी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकूं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकूं। इसलिए मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि आने वाली बहन बेटियों की ज़िंदगी सुधर सके, वो सौतनों पे ना रहें, उन्हें मजबूर होके ना रहना पड़े। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय।